हेलो दोस्तों, आज हम कॉची इंटीग्रल पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आगरा और कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं और वो री एग्जाम में पूछे जाने की उनकी संभावना। और हम यहाँ आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे किस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एज इट इज क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ सी इज द सर्किल मॉड जेड माइनस ए बराबर आर, देन इंटीग्रल सी डी जेड अपॉन जेड माइनस ए एच। तो देखिए ये 2016, 2018, 2020, 2021। तो ये 2016 में जो है ये कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। 2018, 2020 और 2021 लगातार जो है ये आगरा यूनिवर्सिटी में पूछा गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है कॉची इंटीग्रल फार्मूला का यूज़ करेंगे और उससे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं, कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता है एफ जेड, जेड बराबर ए और 1/2 पाई इंटीग्रल सी, ये एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड होता है। तो जो यहाँ एफ जेड होता है जो इंटीग्रल के अंदर, वही यहाँ होता है। तो ये जो जेड बराबर ही क्या है, ये पोल की वैल्यू है। जेड बराबर इस पर रख दिया था फंक्शन में जो भी यहाँ होता है, और इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाली जाती है। तो एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखना है कि ये 1/2 पाई इसके इस इंटीग्रल के साथ रहता है। अगर यहाँ देखिए इसमें क्या है, 1/2 पाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो ये 2 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सिंपली इस तरीके से बन जाएगा, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर 2 पाई, ये एफ जेड और ये जेड इक्वल टू ए पे वैल्यू, जो ये पोल है। तो यह एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब ये यहाँ पे दे रखा है कंटूर, तो हम इसको ड्रा कर लेते हैं। तो ये सर्किल होगा मॉड जेड माइनस ए बराबर आर। तो इसमें क्या है, ए क्या है, सेंटर। तो हमने यहाँ कहीं एक रियल एक्सिस पे मान लिया, ये है इमेजिनरी एक्सिस, और ये है रेडियस स्मॉल आर, और ये कंटूर सी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये पोल जो है ए बराबर इस कंटूर के अंदर लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अगर ये यहाँ कहीं होता है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आती है, वो 0 आएगी। तो वो आगे इसके पे क्वेश्चन है। तो ये इसके अंदर लाई कर रहा है, तो इस पे वैल्यू होगी। तो देखिए यहाँ इस पे और इस वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखिए डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ एफ जेड क्या है, 1 ऊपर क्या है, 1/जेड माइनस ए। तो यहाँ एफ जेड की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये 2 पाई, तो ये 1, और यहाँ पे जेड बराबर ए जो पोल निकलेगा उस पर निकालेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 पाई सिंपली। तो आंसर हमारा वो होगा, वो सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन के रूप लिख दिया, इंटीग्रेशन सी 1/जेड माइनस ए इंटू डी जेड बराबर, ये 2 पाई वैल्यू कब होगी, जेड बराबर इनसाइड द कंटूर सी। तो ये कंटूर सी है, इसके अंदर क्या है, ए जो है पोल लाई कर रहा है। और दूसरी वैल्यू क्या है, जो है जेड बराबर ए आउटसाइड द कंटूर। तो ये है कंटूर सी, ये इसकी रेडियस है, और ये कहीं मान लीजिए हम इस पे जो है यहाँ पे कहीं ए पॉइंट मान लेते हैं, ये। तो ये पॉइंट कहाँ है, सर्किल के बाहर है। तो इसके कारण इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे ज़्यादातर सवाल लगेंगे। अगर अंदर करेगा तो उसकी कुछ वैल्यू निकल के आएगी वो फंक्शन के रूप में। अगर यहाँ कुछ जेड के भी दे रखा तो इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे 1 दे रखा, तो सिंपली वो 2 पाई होगी। तो हमें ये याद रखना है, ये वाला रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ 1/2 पाई इंटीग्रेशन मॉड जेड बराबर 3 ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस 2 इंटू डी जेड एज। ये कानपुर 2016 में पूछा गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका ऑप्शन ए है ई क्यूब, बी ऑप्शन है 1, सी जो है 0, और डी है वो ई स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो है कॉची इंटीग्रल फार्मूला का ही यूज करेंगे। तो देखिए कॉची इंटीग्रल फार्मूला हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए बराबर 1/2 पाई और इंटीग्रेशन यहाँ सी, ये एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू
डी जेड होता है कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो देखिए यहाँ ए बराबर क्या है 2 है और एफ जेड बराबर क्या है ई की पावर जे। इन दोनों का कंपेरिजन करा दें तो ई की पावर एफ जेड बराबर क्या आ जाएगा ई की पावर। तो हमें वैल्यू इसकी निकालनी है 2 पाई और इंटीग्रेशन मॉड जेड बराबर 3 और ई की पावर जेड अपॉन जेड -2 इंटू डी जेड। तो देखिए यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंटीग्रेशन पे ये कर्व की वैल्यू लिख देते हैं, या हम यहाँ देखिए पहले वाले सवाल में क्या वो अलग से उन्होंने स्पेसिफाइड करके लिख दिया। तो हमें इस तरीके से मिल जाए तो हमें घबराना नहीं कि वही जेड बराबर 3 है। तो सबसे पहले हम ये ड्रा कर लेते हैं सर्किल जेड बराबर 3, एक सर्किल होगा रफली ड्रा कर लेते हैं। तो ये है रियल और ये है इमेजिनरी एक्सेस। तो हमने कर्व यहाँ ड्रा कर लिया जो कंटूर दे रखा था ये। अब देखेंगे ये फंक्शन जो इंटीग्रांड का जो पोल है वो इसके अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पोल ऑफ इंटीग्रांड ये होगा पोल ऑफ इंटीग्रांड। तो ये इसका डिनोमिनेटर पार्ट क्या कर देंगे वो 0 के बराबर कर देंगे। z-2 बराबर 0 तो z बराबर 2। जैसे ही z बराबर 2 आ गया तो z बराबर 2 यहाँ कहीं लाई करेगा। तो इस कंटूर के अंदर जो है ये लाई कर रहा है पॉइंट सिंगुलर पॉइंट। तो इसका मतलब इस पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इस इंटीग्रल की। तो इसे क्या है अंदर मान लेते हैं कंटूर C1 मान लेंगे। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो सीधे सीधे अब हम इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे और हमारे पास क्या है एफ जेड क्या है ई की पावर जेड। इससे यहाँ कंपेरिजन करा देंगे। ये एफ जेड क्या है हमारे पास ई की पावर जेड। तो इसका जो है रिजल्ट आएगा। तो देखिए हमने क्या किया ये पूरा इंटीग्रेशन लिख लिया। ये क्या है एफ जेड और जेड बराबर हम क्या रख रहे हैं 2 वैल्यू रख रहे हैं इस पर। तो ये क्या आ जाएगा ई स्क्वायर आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर वो होगा डी इज करेक्ट। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से भी जो है मॉडिफाई कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आती है देखिए क्वेश्चन यही 2 पाई कर्व चेंज कर देते हैं मॉड जेड बराबर 2 और ई की पावर जेड और जेड -3 इंटू डी जेड। तब इसकी वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। क्यों ये मॉड जेड बराबर 2 हम जब सर्किल ड्रा करेंगे इसकी रेडियस होगी 2 और ये कंटूर से। तो जेड बराबर 3 कहीं यहाँ पॉइंट लाई करेगा इस सर्किल के बाहर। तो इसके कारण इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी वो 0 आएगी। तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी सीखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये 2 बार पूछा गया। 2016 में कानपुर में पूछा गया, 2018 ये आगरा यूनिवर्सिटी में पूछा गया। तो ये भी हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स क्योंकि फार्मूले ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। Let fz be analytic within and on the boundary C of a simply connected region capital D and z0 is a point with C then। तो देखिए ये हायर ऑर्डर का जो है फार्मूला लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए एफ एन जेड नॉट बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन इंटू डी जेड। ऑप्शन बी है एफ एन जेड नॉट नीड नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन सी है एफ एन जेड नॉट बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इंटू डी जेड। ऑप्शन डी है एफ एन जेड नॉट बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस जेड नॉट की पावर n+1 इंटू डी जेड। तो जो इसका आंसर है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का ये n का मतलब है कि डेरिवेटिव कितनी बार किया गया। तो इसका जो ऑप्शन है सी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो फार्मूला कैसे याद रखते हैं समझते हैं। तो जो हमारा कॉची इंटीग्रल का फार्मूला होता है वो एफ जेड बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। तो ये मैंने कॉची इंटीग्रल का फार्मूला। तो यहाँ पे जेड की जगह ये ए होगा या हम जेड बराबर ए इस पर वैल्यू रख दें। सिंपली हम क्या लिखेंगे एफ ए। तो हमें लिमिट रूल से क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड।
तो हम इसे करेंगे तो डी अपॉन डी ए एफ ऑफ ए बराबर 1/2 पाई और इंटीग्रेशन सी डेल अपॉन डेल ए एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। तो ये हो जाएगा एफ डैश ए बराबर 1/2 पाई और इंटीग्रेशन सी ये एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। तो हमने ये डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि हमें ये पार्शियल डेरिवेटिव करना अंदर, एफ जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इसका ये डेरिवेट आएगा। इसको एक बार पुनः जो है कर लेंगे। अब देखिए हमने एक बार यहाँ डेरिवेट किया तो देखिए यहाँ क्या आ गया कि पावर 2, जबकि यहाँ एफ ऑफ ए था तो यहाँ क्या है कि पावर क्या था 1 था। इसी प्रकार से हम इसे एक बार और करेंगे तो एफ डबल डैश ए बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी डेल अपॉन डेल ए एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर इंटू डी जेड। तो हमें जो मिलेगा एफ डबल डैश ए बराबर 2/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का क्यू इंटू डी जेड। तो देखिए हमने 2 बार किया तो यहाँ 3 हो गया, नीचे पावर क्या आ रही है बढ़ती जा रही है, और यहाँ क्या है हमने 2 बार उसे डेरिवेट किया। अब देखिए हम क्या था अगर इससे चाहेंगे इसे काट लेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। एफ डबल डैश ए बराबर 2/1/2 पाई और ये इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का क्यू इंटू डी जेड। तो इसको लिख देंगे फैक्टोरियल 2। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ डबल डैश ए बराबर फैक्टोरियल 2/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का क्यू इंटू डी जेड। अगर 3 बार करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या एफ डबल डैश हो जाएगा और यहाँ क्या फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4, 1 बढ़ जाएगा। इसी प्रकार हम जनरल लिख लेंगे इसका एफ की पावर एन ए। तो यहाँ क्या हो रहा है देखिए यहाँ 2 बार कर रहे थे तो यहाँ क्या आ रहा था फैक्टोरियल 2 आ रहा था। अगर हम एन बार करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा फैक्टोरियल एन आएगा अपॉन 2 पाई आएगा इंटीग्रेशन सी ये एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। यह क्या 3, यहाँ क्या किया था हमने 2 बार किया था तो यहाँ क्या हो जाएगा n+1 इंटू डी जेड। तो ये आ गया फार्मूला। इस तरीके से हम इसे निकाल भी सकते हैं, तुरंत निकलने में आ जाएगा, या हम इसे याद कर लेंगे। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं n बराबर 2, देखिए हमें यही रिजल्ट मिल जाएगा। 2 का मतलब है 2 बार डेरिवेटिव, यहाँ फैक्टोरियल 2/2 पाई, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जिस पर सवाल पूछे गए और लगेंगे भी, और मैं लगाऊँ समझाऊँगा भी इस पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आगरा यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा है, ये कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया, तो इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है। इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन नॉट जेड लेस देन रो एन आर इज एनी नंबर सच दैट आर लाई बिटवीन रो एंड 0 देन द आर लेस देन रो। तो ये 2016 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन है एफ आर ई की पावर i5 बराबर 1/फैक्टोरियल एन 2 पाई आई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एफ आर ई की पावर i5 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा माइनस 5 प्लस आर स्क्वायर इंटू d5। तो इसका जो आंसर है वो आंसर सी करेक्ट है। तो इस इंटीग्रल को बोलते हैं पॉइजन्स इंटीग्रल फार्मूला फॉर ए सर्किल। तो देखते हैं डायरेक्टली यहाँ से फार्मूला। तो देखिए ये पॉइजन्स इंटीग्रल का फार्मूला जो सवाल में पूछा गया था, तो यहाँ देखिए ये मेंशन है, क्योंकि इसका डेरिवेशन काफ़ी बड़ा, मिनिमम 2 पेज के नियर अबाउट जाता, तो मैं सिर्फ इसे याद कर लेना है। तो ये देखा एफ आर ई की पावर आई थीटा बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एफ आर कैपिटल आर इंटू ई की पावर i5 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर इंटू आर कॉस थीटा माइनस 5 प्लस आर स्क्वायर इंटू d5। तो यहाँ मैंने से दिया है सब कुछ, क्या माना है सर्किल।
दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से भी वो पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए वहाँ फंक्शन था एफ आर ई की पावर आई थीटा, तो उससे क्या यू आर कॉमा थीटा वी आर कॉमा थीटा का फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ लिखा हुआ सब। ये एफ आई आर थीटा क्या है, ये यू आर कॉमा थीटा प्लस आई वी आर कॉमा थीटा ये होगा। इसी प्रकार एफ आर आई ई की पावर आई फाई को भी हम लिख देंगे। तो देखिए यू आर कॉमा थीटा बराबर ये आ जाए 1/2 पाई 0 से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाए यू आर कॉमा फाइव। तो देखिए यहाँ पे जो लिया गया है एफ, तो देखिए यहाँ पे क्या है एफ आर ई की पावर आई थीटा को लिया गया यू आर कॉमा थीटा प्लस आई वी आर कॉमा थीटा, और एफ कैपिटल आर ई की पावर आई फाइव को लिया गया है यू आर कॉमा फाइव प्लस आई वी आर कॉमा फाइव। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू रख देंगे और ये वाली यहाँ पर रख देंगे, दोनों का कंपेरिजन करा देंगे, फिर उससे हमें ये इंटीग्रल दोनों मिल जाएंगे यू आर रियल और इमेजनरी। तो देखिए यहाँ एफ आर आई की पावर आई फाइव था, तो यहाँ क्या हो गया यू आर कॉमा फाइव हो गया। यहाँ पर क्या था एफ आर ई की पावर आई थीटा, तो ये रियल वैल्यू हो जाएगी यू आर कॉमा थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा आर कॉमा फाइव। इसी प्रकार वी आर कॉमा थीटा हो जाएगा, यहाँ क्या होगा वी आर कॉमा फाइव। तो इन दोनों को भी याद कर लेना कि पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी नहीं पूछा गया है। आगरा यूनिवर्सिटी कानपुर यूनिवर्सिटी में 2016 में पूछा गया। लेट एफ जेड बी एनालिटिक इन डोमेन डी एंड लेट डी contains द सर्किल गामा गिवन बाई मॉड जेड माइनस ए बराबर आर एंड इफ मॉड जेड लेस देन और इक्वल टू एम ऑन गामा देन ऑप्शन ए मॉड एफ की पावर एन एफ ए लेस देन और इक्वल टू फैक्टोरियल एन इंटू कैपिटल एम अपॉन आर की पावर एन। ऑप्शन बी है मॉड एफ की पावर एन जेड नॉट लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल एन इंटू एम आर की पावर एन प्लस वन। सी है मॉड एफ की पावर एन जेड नॉट लेस देन इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन आर की पावर एन प्लस वन। ऑप्शन डी है मॉड एफ की पावर एन जेड नॉट लेस देन इक्वल टू एन एम आर की पावर एन। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा ए करेक्ट है, जो निकल के आता है एफ की पावर एन एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल एन इंटू एम अपॉन आर की पावर एन। इसको बोलते हैं कॉची इनइक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन ए क्लोज्ड कंटूर सी एंड ए इज ए पॉइंट इनसाइड सी, पॉइंट के अंदर है, देन द वैल्यू ऑफ 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड एज। ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन है, ए है एफ ऑफ ए, बी है एफ डैश एफ ऑफ ए एफ डैश है सॉरी, सी है 1 एफ ऑफ ए और डी है नन ऑफ दिस। तो देखिए ये क्या है कोची इंटीग्रल का फार्मूला है, तो हम जानते हैं एफ ऑफ ए बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन कंटूर सी क्लोज कंटूर सी एंड इफ ए इज एनी फिक्स पॉइंट विद इन सी देन 2 पाई इंटू एफ ऑफ ए बराबर, ये आगरा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था 2020 में। देखिए सेम पूछ लिया गया, थोड़ा सा चेंजेस किया गया। तो देखिए ये क्या है कोच ये पूछा गया, तो इसमें कौन सा होगा, ये वाला होगा। देखिए ये क्यों नहीं है, ये क्या है स्क्वायर चढ़ा हुआ एफ जेड, यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड है। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट है, क्योंकि ये क्या है कोची इंटीग्रल फार्मूला लिखा होता है एफ ऑफ ए बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। तो देखिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे हम 2 पाई इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई एफ ऑफ ए बराबर इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। देखिए ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सी ऑप्शन में जो दे रखा है उसी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछा जा सकता है।
इफ सी इज एनी सिंपल क्लोज कर्व एंड जेड बराबर ए इज आउटसाइड सी देन इंटीग्रेशन सी डी जेड अपॉन जेड माइनस ए जो है बराबर होगा ऑप्शन ए 2 पाई आई, बी 0, सी पाई आई और डी ए -पाई आई। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने पहले बता चुके थे फार्मूले में, जो फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था। ये मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, एक कंटूर ले लेते हैं सी। तो यहाँ पे क्या है, जेड बराबर ए, ये आउटसाइड हमने सर्किल इस कंटूर के मान लिया, तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो 0। ऑप्शन वो होगा बी इज करेक्ट। क्यों होगा, क्योंकि ये जो जेड बराबर ए जो है इस कंटूर के अंदर लाई नहीं कर रहा है, इसके क्या बाहर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन मॉड जेड बराबर 1 कॉस जेड अपॉन जेड इंटू जेड -4 इंटू डी जेड विल बी। ये कानपुर 2017 में पूछा गया था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है आगरा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हमने बहुत से देखे हैं जो कानपुर यूनिवर्सिटी में कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वो सेम क्वेश्चन जो है आगरा यूनिवर्सिटी में हुआ है। एज इट इज ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कानपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जो है पेपर बनाते हो आगरा यूनिवर्सिटी का, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो नहीं मिल सकते, कोई ना कोई अपना दिमाग जरूर लगाएगा, कुछ थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगे, एज इट इज क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले क्या, कर्व जो है सी जो है यहाँ पर मेंशन है मॉड जेड बराबर 1 ड्रा करेंगे। ये बाई और ये एक्स, ये रेडियस है 1। अब हम पोल निकालेंगे इस इंटीग्रल फंक्शन। पोल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो है डिनोमिनेटर पार्ट को क्या 0 के बराबर कर देंगे। पोल जो हमारे होंगे तो z इंटू जेड -4 बराबर 0, तो एक पोल आ जाएगा 0 और एक पोल आ जाएगा 4। देखिए ये 0 और 4 का मतलब क्या है, ये 4 अगर हम इसका मॉड ले लें तो ये मॉड जेड बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये मॉड जेड बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये जो 0 और जेड बराबर 4 ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किल। तो इतना बड़ा सर्किल हम ड्रा करके सीधे पॉइंट मार्क करते हैं। तो जेड बराबर 0 कहाँ होगा, जो इस सर्किल के अंदर होगा, और जेड बराबर 4 क्या होगा, वो कहीं हम यहाँ मार्क कर लेते हैं 4 बाहर होगा। तो जो अंदर होगा हमें उसी की वैल्यू होगी, इस पे तो वैल्यू क्या होगी, वो 0 मिलेगी जेड बराबर 4 पे। तो हम इस पे जेड बराबर 0 पे, अब हमें क्या डिनोमिनेटर में जेड -4 जो है उस पर वैल्यू 0 मिलेगी, तो हम क्या करेंगे इस पे वैल्यू निकालेंगे जेड बराबर 0 पे, क्योंकि यही तो पोल हमारा क्या इनसाइड लाई कर रहा है। तो जो आउटसाइड लाई कर रहा है तो उसको हम क्या एफ जेड के रूप में बना लेंगे। देखते हैं, तो इसे क्या है कंटूर मान के क्या अंदर C1 मान लेते हैं, तो इस पर वैल्यू बाहर वाले कंटूर की वैल्यू अंदर वाले कंटूर की वैल्यू के बराबर होता है। तो ये इंटीग्रेशन मॉड जेड बराबर 1 और ये कॉस जेड अपॉन जेड -4 अपॉन जेड इंटू डी जेड। तो देखिए ये z बराबर 0 इसके अंदर लाई कर रहा, जो z बराबर 4 हमने क्या कर लिया उसे एफ जेड में बना लिया। सीधे कॉची इंटीग्रल फार्मूला करते हैं 2 पाई आई, यहाँ एफ जेड कितना है कॉस जेड अपॉन जेड -4 और वैल्यू रख देंगे z बराबर 0। तो ये 2 पाई आई कॉस 0 अपॉन 0 -4, तो कॉस 0 की वैल्यू होती 1, ये 2 पाई आई इंटू 1 -4, तो ये -π/2 -πi/2। तो इसका ऑप्शन है वो ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन मॉड जेड बराबर 1 e⁻z अपॉन जेड -2 डी जेड विल बी। तो सबसे पहले इस कंटूर को ड्रा करेंगे, ये मॉड जेड बराबर ये 1, ये रेडियस है और ये सी मान लिया, तो ये मॉड जेड बराबर क्या हो गया 1। तो ये पोल निकालेंगे इंटीग्रांड के, तो जो पोल आएंगे वो आ जाएगा जेड -2 बराबर 0 जेड बराबर 2। तो देखिए ये रेडियस, इसका मतलब क्या गया 2 रेडियस का हमें सर्किल ड्रा करना पड़ेगा। तो ये देखिए 2 कहाँ होगा, इस सर्किल के बाहर होगा, क्योंकि हमें 2 रेडियस का क्या ड्रा करना पड़ेगा सर्किल। तो ये जेड बराबर 2 रिप्रेजेंट करता है सर्किल, 1 से ज़्यादा होगा इट मीन्स ये क्या होगा 1 से बाहर होगा ये वाला 2 पॉइंट, क्योंकि यहाँ क्या होगा 1 होगा। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। तो इसका आंसर जो होगा वो सी इज करेक्ट होगा।
क्योंकि ये इस इंटीग्रल से इस कंटूर से बाहर है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन मॉड जेड बराबर 3 ई की पावर 2z अपॉन जेड प्लस 1 की पावर 4 डी जेड। ये कानपुर 2017 में पूछा था। ये एक की टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है 2021 में पूछा गया था। तो अब इसमें जो है यहाँ क्या आ गया कि पावर 4 आ गया। तो ये फर्स्ट कॉची इंटीग्रल फार्मूला इसमें नहीं यूज किया जाएगा, इसमें हायर ऑर्डर का जो है कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये एफ की पावर एन ए बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन इंटू एन प्लस 1 इंटू डी जेड। तो ये फार्मूला हायर ऑर्डर का, और यहाँ पे दे रखा है तो इसको जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं सवाल को। इंटीग्रेशन सी 2 की पावर जेड अपॉन जेड प्लस 1 की पावर 4 इंटू डी जेड, जहाँ सी जो क्या है मॉड जेड बराबर 3 है। तो इन दोनों, ये फर्स्ट है ये सेकेंड मान लेते हैं, तो इन दोनों का कंपेरिजन करा देते हैं। देखिए एफ जेड क्या हो जाएगा ई की पावर 2z, और देखिए यहाँ n प्लस 1 है, यहाँ क्या है 4 है, तो ये n प्लस 1 बराबर 4, तो n बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। तो हमें यहाँ कितने बार डेरिवेट करना हो इस इंटीग्रल के लिए, यहाँ फंक्शन कितनी बार डेरिवेट करने होगा 3 बार करना होगा डेरिवेट एफ जेड को। और देखिए यहाँ क्या फैक्टोरियल, तो इसके नीचे आएगा। तो हमें क्योंकि इसमें क्या है सिर्फ इंटीग्रेशन दे रखा है, बाकी ये टर्म ये देखिए इस फार्मूला क्या है फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई इस इंटीग्रल के साथ रहता है, हमें ये दे रखा है ओनली। तो ये क्या है इसमें 2 पाई मल्टीप्लाई में जाएगा और ये क्या होगा फैक्टोरियल में। तो यहाँ पोल क्या होंगे इस इंटीग्रल के पोल होंगे, तो ये जेड प्लस 1 की पावर 4 बराबर 0, तो जेड बराबर माइनस 1 पे क्या होंगे 4 पोल होंगे। तो हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो इस तरीके से लिख दें इंटीग्रेशन सी ई की पावर 2z अपॉन जेड प्लस 1 की पावर 4 इंटू डी जेड। ये 2 पाई ट्रिपल बार डेरिवेटिव, ये एफ जेड और ये जेड बराबर -1, क्योंकि ये इंटीग्रेशन वैल्यू देगी। क्योंकि अगर इसको ड्रा करेंगे मॉड जेड बराबर 3 को, ये देखिए क्या हो जाएगा मॉड जेड बराबर 3, ये कंटूर होगा सी, और ये जेड बराबर -1 इसके अंदर कहीं यहाँ लाई करेगा -1, जो पोल ये आया तो इस पर वैल्यू देगा। तो इस ये जो फंक्शन है ये की पावर 2z को हम कितने 3 बार जो है डेरिवेट करेंगे, और अपॉन ये फैक्टोरियल 3 और जेड बराबर -1 रख देंगे। तो देखते हैं ये 2 पाई फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 6, अगर हम, और ये एफ ट्रिपल डैश जेड और ये जेड बराबर -1, तो ये एफ जेड बराबर कितना हमारे पास e की पावर 2z। तो इसे एक बार डेरिवेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 e की पावर 2z, इसको 2 बार करेंगे z तो 2 स्क्वायर हो जाएगा e की पावर 2z, और ये एक बार करेंगे 3 बार ये 2 क्यूब e की पावर 2z, ये 8 e की पावर 2z आ जाएगा। यहाँ रख देंगे 2 पाई/6 इंटू 2 क्यूब e की पावर 2z, और ये z बराबर -1। तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो 2 से ये कटेगा 3, तो ये 8 पाई/3, और ये क्या हो जाएगा e की पावर -2, तो वो नीचे आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा, 8 पाई/3 ई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 यूजिंग द कॉची इंटीग्रल फार्मूला द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन मॉड जेड बराबर 1/2 2z प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू डी जेड। एक कानपुर 2017 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी 2 पाई, ऑप्शन सी 4 पाई, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए कॉची इंटीग्रल का फार्मूला लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड बराबर ये 2 पाई, ये एफ जेड और ये जेड बराबर ए पे वैल्यू, या सिंपली हम इस तरीके से भी लिख सकते थे ये 2 पाई एफ ऑफ ए। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे
इंटीग्रेशन सी ये 2z+1/z² + 1 dz, जहाँ सी होगा मॉड z बराबर 1/2। तो हम ये मॉड z बराबर 1/2 का जो है सर्किल ड्रा कर लेते हैं, जिसकी रेडियस क्या होगी, हाफ होगी। तो ये मॉड z बराबर 1/2 और ये कंटूर सी, ये y और ये x। अब हम क्या निकालेंगे इसके, सॉरी यहाँ z और इस इंटीग्रल के पोल निकालेंगे। तो पोल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको 0 के बराबर कर देंगे, z² + z बराबर 0। तो ये z × z+1 बराबर 0। तो एक पोल आ जाएगा 0, दूसरा आ जाएगा -1। देखिए -1 यहाँ होगा और ये एक पोल इस 0 उसके सेंटर पे होगा। ये वाला जो है कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा इंटीग्रल में वैल्यू निकालने के लिए बाहर है, तो इसके कारण क्या आएगी, इंटीग्रल की वैल्यू वो 0 आएगी। तो इसको करने के ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन करते फिर उसमें करते, तो इसके कारण z बराबर 0 के कारण जो है वो इसकी वैल्यू निकले के आएगी इंटीग्रल की। तो देखिए कैसे करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन सी ये 2z+1 अपॉन ये z × z+1 × dz, क्योंकि हमें z बराबर 0 पर निकाला तो हमने इसके फैक्टर ये z कॉमन ले लिया, इस तरीके से लिख लिया। तो देखिए हमें z बराबर 1 पे नहीं निकाल -1 पे नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको इंक्लूड कर देंगे किसमें, fz बना लेंगे। तो इंटीग्रेशन सी ये 2z+1 अपॉन z+1 अपॉन z × dz बराबर, तो ये तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, fz हो जाएगा। तो इसमें हम कॉची इंटीग्रल का फार्मूला बन गया, तो लगा देते हैं, क्योंकि इस पर क्या अंदर जो कंटूर पे वैल्यू आएगी तो सीधे ये 2πi यहाँ पे 2z+1 अपॉन z+1 और ये किस पे निकालेंगे, z बराबर 0 पे निकालेंगे। तो रख देते हैं ये 2πi 2 × 0+1 अपॉन 0+1, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2πi आ जाएगा आंसर। तो इसमें जो है ऑप्शन वी जो हमारा वो सही है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। लेट fz be analytic inside and on a simple closed contour C and z बराबर a be point inside C, then factorial 2/2πi इंटीग्रेशन C fz upon z - a की पावर 3 × dz इज द वैल्यू ऑफ, ये कानपुर में पूछा गया था 2017 में। ऑप्शन ए है f(a), ऑप्शन बी f' है, ऑप्शन सी f" है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए ये इसको सॉल्व करेंगे, जो हायर ऑर्डर कॉची इंटीग्रल का फार्मूला था nth का वो से लिखेंगे। तो ये था f(n)(a) फैक्टोरियल n/2πi इंटीग्रेशन सी fz अपॉन z - a की पावर n+1 × dz। ये क्वेश्चन देखा, तो देखिए हम यहाँ से देखेंगे z - a यहाँ पे है डिनोमिनेटर में। तो देखिए हमें क्या फैक्टोरियल 2/2πi है, क्या फैक्टोरियल n/2πi, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें इसको यहाँ पर लाना, तो देखिए हम अगर n बराबर 2 रख दें इस वाले में, तो हमें मिलेगा f2 का मतलब 2 बार डेरिवेटिव f"a ये फैक्टोरियल 2/2πi इंटीग्रेशन सी fz अपॉन z - a की पावर ये 2+1 × dz। तो f"a बराबर फैक्टोरियल 2/2πi इंटीग्रेशन सी fz अपॉन z - a की पावर 3 × dz। तो देखो जो हमें चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल गया। तो और ये किसके बराबर होगा, f"a के बराबर। तो ऑप्शन हमारा जो है सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन मॉड z बराबर 1 z - 3 अपॉन z² + 2z + 5 dz इज, देखिए ये कानपुर में पूछा गया था 2017 में, और ये आगरा यूनिवर्सिटी में जो है 2021 में पूछा गया था एज इट इज क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शन है a बराबर 2πi, b है 0, c है -1, d है नन ऑफ दीज।
तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम ये इस तरीके से लिख लेंगे, कंटूर सी, सॉरी इंटीग्रेशन सी z-3/z² प्लस 2z प्लस 5 dz, और जहाँ सी क्या है हमारा mod z बराबर 1। तो हम इसको ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले ये mod z बराबर क्या है, सॉरी ये mod z बराबर 1, ये कंटूर सी, ये है x, ये है y। तो अब हम पोल चेक करेंगे इस इंटीग्रल की, जो हमारा इंटीग्रेशन है। अगर इसके अंदर लाई करें तब तो हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, अगर अंदर लाई नहीं कर रहे हैं तो उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। तो देखते हैं इसके पोल। तो इसके पोल निकालने के लिए इसके क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे 0 के बराबर, तो z² प्लस 2z प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए इसके फैक्टर ऐसे नहीं है, इसमें धराचार रूल लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बना के से बना लेते हैं। तो इसका जो है जेड कोफिशिएंट का हाफ करेंगे और उसका जो है स्क्वायर करके जोड़ देंगे उतना ही। देखिए इसका हाफ हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। तो हम 1 ही एक बार जोड़ेंगे और घटाएंगे इस वाली इक्वेशन। तो z² प्लस 2z प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ z² प्लस 2z प्लस 1 और ये मिल जाएगा 4 बराबर 0। तो देखिए ये z प्लस 1 का होल स्क्वायर, z प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 4। तो ये z प्लस 1 बराबर मिल जाएगा ये हमें प्लस माइनस ये 2i। तो ये z बराबर आ जाएगा -1 प्लस माइनस 2i। ये देखिए ये mod z बराबर 1 ये है, तो ये कहाँ जाएगा, ये -1 अगर ये है, ये 2i ऊपर जाएगा, ये 1 से ये क्या 1 होगा, ये भी क्या होगा 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो ये कहीं यहाँ पे कहीं ये जाएगा 2i, ये 1 कोमा 2i यहाँ पे मिलेगा, ये -1 कोमा 2i माइनस यहाँ पे मिलेगा। तो ये क्या होगा, ये पॉइंट क्या होंगे, इस सर्कल के अंदर लाई नहीं करेंगे। और बेसिकली ये क्या आ रहे हैं, इमेजनरी आ रहे हैं रूट्स। तो ये तो बेसिकली नहीं, ये क्या 2i क्या ज़्यादा, इस सर्कल के अंदर ये पॉइंट नहीं लेके। देखिए ये 1,2i यहाँ पे है और -1, -2i आउटसाइड द सर्कल है। तो इसके कारण इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। इसका आंसर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन mod z बराबर 1 प्लस जेड अपॉन जेड 2 माइनस जेड इंटू डी जेड इज, ये भी कानपुर 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए π/2, ऑप्शन बी पाई आई, ऑप्शन सी 2πi, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसको लिख लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन सी 1 प्लस जेड अपॉन ये जेड 2 माइनस जेड इंटू डी जेड, और सी बराबर जो हो जाएगा mod z बराबर 1। तो ये mod z बराबर 1 ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इन क्वेश्चन में क्वेश्चन का सबसे पहले कंटूर ड्रा करते हैं जो सी है। ये mod z बराबर 1, ये है y, ये है x। अब पोल देखते हैं। तो पोल क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के बराबर कर देते हैं। तो z बराबर 0, तो 2 माइनस जेड बराबर 0। तो ये z बराबर क्या जाएंगे 2। देखिए ये तो 1 है, ये -1, ये 1 1, ये कहीं होगा 2, और ये z बराबर ये क्या होगा 0। यहाँ पे ये 2 के लिए सर्किल होगा, ये z बराबर 0 क्या होगा, इसके अनसाइड होगा, इसके ये कंटूर सी के जो है इनसाइड होगा। तो इसी के कारण क्या होगा, z बराबर 0 पे जो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू मिलेगी, z बराबर 2 पे नहीं मिलेगी। तो उसको क्या कर देंगे, f(z) में बना लेंगे। तो ये इंटीग्रेशन सी 1 प्लस जेड अपॉन 2 माइनस जेड अपॉन जेड, और ये डी जेड बराबर ये 2πi 1 प्लस जेड अपॉन 2 माइनस जेड, और ये जेड बराबर 0 रख देंगे, ये 2πi। तो 1 प्लस 0 अपॉन 2 माइनस 0, तो ये 2πi इंटू 1/2, तो ये πi। तो इसका आंसर आया है बी ऑप्शन इज करेक्ट।
देखिए यहाँ अगर ये जेड स्क्वायर होता है, अगर जेड स्क्वायर 2 - 2z, तो अब हम ये सिंपली यानी करते फिर हम क्या कौची हायर डेरिवेटिव, जब भी जो है पावर में चढ़ा हो 2 स्क्वायर क्यूब तो हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो है यूज़ करते हैं। अगर सिंपली जेड की पावर 1 हो तो हम कौची इंटीग्रल फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों है मैं बताऊंगा। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन मॉड जेड बराबर 1 2z + 1/2z - 1 का होल स्क्वायर dz। ये कानपुर 2017 में पूछा है। देखिए कानपुर 2017 में मिनिमम जो है 10 से 12 क्वेश्चन से ऊपर ही पूछे गए थे कौची इंटीग्रल। तो ऑप्शन ए π/4, बी ए π/2, सी ए πi और डी ए नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे क्या स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो स्क्वायर तो कोची जो है इसमें हायर डेरिवेटिव फार्मूले का इसमें यूज किया जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन सी इस फॉर्म में 2z + 1/2z - 1 का होल स्क्वायर इंटू डी जेड, जहाँ सी बराबर जो हमारा सर्किल है वो मॉड जेड बराबर क्या है 1 है। तो एक चीज़ हमें यहाँ देखिए, जब भी हम कोई फार्मूला लिखते थे चाहे कोची इंटीग्रल में, यहाँ पे एफ कोची इंटीग्रल के फर्स्ट फार्मूला था 1/2πi इंटीग्रेशन सी f(z/z - a × dz। तो यहाँ पे क्या है, z के साथ कोई भी गुणांक नहीं आता था, सिंपली z रहता था। तो यहाँ क्या है 2z - 1, यानी कि हमें सबसे पहले इस गुणांक को हटाना है, यहाँ से क्या लेना है, हमें कॉमन लेना है। तो तभी हम फार्मूला का सही तरीके से यूज करेंगे। अगर यहाँ से 2 कॉमन नहीं लिया तो हमारा जो रिजल्ट वो गड़बड़ मिल सकता है, गड़बड़ मिलेगा। तो यहाँ से क्या हम लेंगे, हम 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 कॉमन लेने मतलब स्क्वायर चढ़ा हुआ तो बाहर आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सी 2z + 1/4, ये z - 1/2 की पावर 2 इंटू dz, ये आ गया। तो ये 1/4 इंटीग्रेशन सी ये 2z + 1/z - 1/2 की पावर 2 इंटू dz। तो अब हम सर्किल ड्रा करते हैं। मॉड जेड बराबर 1, ये y और ये x। अब पोल देखते हैं इसके, तो z - 1/2 का स्क्वायर बराबर 0, तो z बराबर 1/2 और ये 1/2 कितने पोल होंगे, 2 ऑर्डर के पोल होंगे, क्योंकि इस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। इसीलिए क्या हमने z बराबर 1/2 समझाने के लिए हमने क्या लिख दिया, 2 बार लिख दी। तो जनरली लिखा जाएगा z बराबर 1/2 पे कितने ऑर्डर के पोल होंगे, 2 ऑर्डर के पोल होंगे। तो यहाँ आप कौची इंटीग्रल का फार्मूला हायर ऑर्डर वाला लगेगा। तो देखिए हमने ये हायर ऑर्डर का फार्मूला लिख दिया, f(n)a बराबर फैक्टोरियल n/2 πi इंटीग्रेशन c f(z/z - a की पावर n+1 इंटू dz। तो देखिए यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या है z बराबर 1/2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ n, यहाँ क्या हुआ स्क्वायर चढ़ा हुआ, तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी 1, तभी क्या हो जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ n बराबर 1, तो ये यहाँ n बराबर 1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 2πi और इंटीग्रेशन c और ये f(z/z - यहाँ 1/2 की पावर 2 और dz। ये f(z) हमें यहाँ से मिल जाएगा कितना होगा 2z + 1, तो इसे लिख लेते हैं। तो f' इंटू 2πi इंटीग्रेशन ये 2z + 1 अपॉन z - 1/2 का स्क्वायर इंटू dz अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी। तो ये f(z) कौन सा है, इसे डेरिवेट करना है एक बार। तो देखिए ये इंटीग्रेशन c ये 2z + 1 अपॉन z - 1/2 का स्क्वायर इंटू dz बराबर, तो ये 2πi ये d/d(z) 2z + 1 और ये z बराबर 1/2। तो ये 2πi करेंगे तो 2 आ जाएगा और z बराबर 1, क्योंकि यहाँ z का कोई फंक्शन ही नहीं होगा तो क्या मिल जाएगा 4πi। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन से 2z + 1 अपॉन
z-1/2 का स्क्वायर इंटू डी जेड बराबर 4πi। अभी ये पूरी वैल्यू नहीं निकलेगी क्योंकि देखिए यहाँ क्या था, स्केल में 1/4 हो रहा है। जब हम इसके 1/4 दोनों ओर गुणा कर देंगे तब हमें वैल्यू मिलेगी। तो 1/4 इंटीग्रेशन सी 2z+1 अपॉन z-1/2 का स्क्वायर इंटू डी जेड बराबर 4πi/4। तो ये आ जाएगा πi। तो अब आया ये हमारा एक्चुअल आंसर। तो आंसर हमारा वो है सी इज करेक्ट है। इसीलिए मैंने बताया था ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटीग्रेशन मॉड जेड बराबर 3 ये डी जेड अपॉन z-1 इंटू z+1 बराबर वैल्यू फाइंड करनी है। ये आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकता है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, पढ़ते हैं। ए है πi, बी है -πi, सी है 2πi और डी है 0। देखते तो सबसे पहले हम यहाँ क्या मॉड जेड बराबर 3 ड्रा कर लेते हैं। सॉरी सर्किल, ये है वाई और ये है एक्स, ये है रेडियस। तो इसके पोल होंगे, इस इंटीग्रल के पोल आ जाएंगे हमारे z-1 और z+1, इनको क्या करें 0 के बराबर कर देंगे। तो ये पोल आएगा z बराबर 1 और ये -1। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये यहाँ पे आएगा 1 इस कंटूर। तो जब भी ये इस टाइप ये बड़ा कंटूर है तो इसको एक अंदर कंटूर मान लेते हैं C1 सॉल्व करने के लिए। इसे क्या मान लेते हैं C2। तो ये इंटीग्रेशन मॉड जेड बराबर 3, दोनों ही लाई कर रहे हैं, दोनों पे वैल्यू निकलेगी। तो ये डी जेड अपॉन z-1 z+1 बराबर। तो देखिए हम z बराबर अगर 1 पर निकालेंगे वैल्यू तो हमें कौन सा कंट्रोल लेंगे C। तो ये यहाँ पे हम क्या लिखते हैं C लिखते हैं इसको। तो कंट्रोल C ये डी जेड अपॉन z-1 और ये z+1 तो बराबर। देखिए हमें z बराबर 1 पे निकालना है। तो ये z+1 पे हमें नहीं निकाले तो इसको क्या बना लेंगे फंक्शन के रूप लेंगे। तो इंटीग्रेशन C1 इस कंटूर पर निकालेंगे। तो ये बाहर वाला जो कंटूर पे जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो इस कंटूर के इंटीग्रल की वैल्यू के इन दोनों के बराबर होगी। देखते किस प्रकार से। तो ये d 1/z+1 अपॉन z-1 इंटू डी जेड प्लस इंटीग्रेशन C2 1/z-1 अपॉन z+1 इंटू डी जेड। C2 के लिए हमने ये चूज किया और C1 के लिए हमने ये। तो इन दोनों में क्या है फार्मूला, इसकी वैल्यू निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो अब इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन C ये डी जेड अपॉन z-1 और ये z+1 इंटू डी जेड। तो ये एफ जेड है तो यहाँ लगा देते कोचिन 2πi 1/z+1 और ये z बराबर 1 पे वैल्यू प्लस 2πi 1/z-1 और ये इंटीग्रेशन z बराबर -1 पे। तो यहाँ z बराबर 1 रखेंगे ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें πi मिलेगा। यहाँ पे रखेंगे ये -2 हो जाएगा तो ये 2 से 2 हो जाएगा। ये क्या मिलेगा माइनस का πi। तो ओवरऑल वैल्यू इस इंटीग्रल की आ जाएगी वो 0 आएगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटीग्रेशन मॉड z बराबर 2 e⁻z डी जेड अपॉन z इंटू z-1 का स्क्वायर बराबर। तो हमें ये बताना ये आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन ए 2πi, ऑप्शन बी πi, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम ये सर्किल ड्रा कर लेते हैं जो कर्व पे दिया है, जो इंडिकेशन पे दिया है। देखिए ये मॉड z बराबर 2, ये रेडियस 2, ये c और
अब पोल निकालेंगे तो पोल जेड इंटू जेड माइनस वन का स्क्वायर बराबर जीरो, तो ये जेड बराबर जीरो पे सिंपल पोल होगा और जेड माइनस वन का स्क्वायर बराबर जीरो, तो जेड बराबर वन पे ही क्या होंगे, डबल पोल होंगे। देखिए जीरो वाला पोल यहाँ लाई करेगा जेड बराबर जीरो उसके सेंटर सर्किल के, और जेड बराबर वन यहाँ कहीं लाई करेगा, तो इसे C1 मान लेंगे, इसे C2 मान लेंगे, दोनों पे ही निकलेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो ये C है, इसे C1 इसे C2, तो इसे इस तरीके से लिख लेंगे इंटीग्रेशन C e की पावर जेड अपॉन जेड, जेड माइनस वन का स्क्वायर इंटू डी जेड बराबर इंटीग्रेशन। देखिए हम जेड पे निकालना चाहते हैं, जेड बराबर क्या माना हमने, C1 माना, कंटूर मार्क नहीं किया, तो C1 तो e की पावर जेड अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर इंटू डी जेड अपॉन जेड। देखिए जिस पे निकालना उसको हमने डिनोमिनेटर, जिस पे नहीं, जिसका नहीं निकालना उसको हमने क्या फंक्शन में ऐड कर दिया, प्लस C2 यहाँ जेड बराबर वन पे निकालना है, तो e की पावर जेड अपॉन जेड माइनस वन का और ये स्क्वायर इंटू डी जेड। तो इंटीग्रेशन C e की पावर जेड अपॉन जेड और जेड माइनस वन का स्क्वायर और ये डी जेड बराबर, तो इंटीग्रेशन C1 e की पावर जेड अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर और ये डी जेड प्लस इंटीग्रेशन C2 e की पावर जेड अपॉन जेड और जेड माइनस वन का डी जेड। देखिए इस वाले C1 के लिए सीधा सीधा अपॉन जेड कॉची इंटीग्रल फार्मूला लग जाएगा। इसमें कौन सा लगेगा, हायर ऑर्डर का लगेगा, लेकिन उसमें क्या फर्स्ट डेरिवेटिव यूज किया जाएगा। तो देखते हैं ये 2 पाई आई e की पावर जेड अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर और ये जेड बराबर जीरो इसमें पुट कर देंगे, प्लस ये 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल वन डी अपॉन डी जेड ई की पावर जेड अपॉन जेड और ये जेड बराबर वन, क्योंकि हमने क्या है ये एफ जेड हो जाएगा ये वाला, और उसको एक बार डेरिवेट करेंगे। तो पहले भी देखिए ये 2 पाई आई यहाँ रखेंगे e की पावर जीरो अपॉन जेड माइनस वन का जीरो माइनस वन का स्क्वायर प्लस ये 2 पाई आई, इसे कर देंगे इसमें आंसर हर वाला फार्मूला का जेड स्क्वायर जेड इंटू ई की पावर जेड माइनस वन इंटू ई की पावर जेड और ये जेड बराबर वन रख देंगे। ये वन हो जाएगा, ये वन, ये क्या मिल जाएगा हमें 2 पाई आई मिलेगा प्लस ये 2 पाई आई देखिए यहाँ से क्या e की पावर जेड को हम लेंगे जेड माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर और ये जेड बराबर वन। जैसे यहाँ जेड बराबर वन रखेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, नीचे वन, तो ये ओवरऑल क्या मिल जाएगा जीरो मिल जाएगा। तो हमें क्या ये इंटीग्रेशन C e की पावर जेड अपॉन जेड इंटू जेड माइनस वन का स्क्वायर इंटू डी जेड ये बराबर ये 2 पाई आई। तो इसमें जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन ए सही है। इसमें जब जेड बराबर वन रखें तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा ओनली 2 पाई आई मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो है ए ऑप्शन जो है सही है, इसी में क्या आ रहा है 2 पाई आई आ रहा। क्वेश्चन नंबर 19 द वैल्यू ऑफ 1/2 पाई इंटीग्रेशन मोड जेड बराबर 3 ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस टू इंटू डी जेड इज। ये आगरा यूनिवर्सिटी 2021 में पूछा गया था इसी सब। ऑप्शन ए है जीरो, बी है ई स्क्वायर, सी है वन और डी है 2। देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पे क्या है 1/2 पाई ये दे रखा है। तो सबसे पहले इस कंटूर को ड्रा कर लेते हैं जो कर्व है, तो ये मॉड ये रेडियस हो जाएगा 3, ये मॉड जेड बराबर 3 और इसे सी और ये बाई और इसे एक्स। तो पोल निकालेंगे तो पोल डिनोमिनेटर जीरो कर देंगे, तो जेड बराबर 2 ये इसके अंदर लाई कर रहा है 2।
तो इसमें कॉची इंटीग्रल का फार्मूला लगाते हैं। तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए। तो जो ए होता है वो फंक्शन में वैल्यू रख दी जाती है, हमने डायरेक्ट लिख दी। देखिए इससे कंपेरिजन कराएंगे तो ये एफ जेड क्या हो जाएगा हमारा e की पावर जेड। तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी e की पावर जेड अपॉन जेड माइनस 2 बराबर ये e की पावर जेड और ये जेड बराबर क्या रखेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा ई स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटीग्रेशन सी जेड माइनस 3/z² प्लस 2z प्लस 5dz सी इज द सर्किल मॉड जेड बराबर 1 इस 2021 में पूछा गया था। यही सवाल 2017 में कानपुर में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन है ए इज करेक्ट 0। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटीग्रेशन सी की पावर जेड अपॉन जेड माइनस 2 इंटू डी जेड वेयर सी इज द सर्किल दे रखा है मॉड जेड बराबर 1 इज आगरा यूनिवर्सिटी। ये 2021 में पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ मॉड जेड बराबर 1 है और जेड बराबर 2 क्या बाहर लाई करेगा सर्किल के, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ओके तो देख लेते हैं। मॉड जेड बराबर 1 ड्रा कर लिया, ये सी और ये एक्स ये वाई। पोल क्या आएंगे जेड माइनस 2 बराबर 0, तो जेड बराबर क्या जाएंगे 2, तो ये पोल यहाँ कहीं लाई करेगा जेड बराबर 2, तो ये आउटसाइड द सर्किल है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा कोई भी वैल्यू, वो क्या देगा 0 देगा। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन सी की पावर 3z अपॉन जेड प्लस आई डी जेड इफ सी इज मॉड जेड प्लस 1 प्लस आई बराबर 2। ये 2021 में पूछा गया था आगरा यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन ए 2 पाई ई की पावर -1, बी है 2 पाई ई की पावर -3i, सी है 2 पाई ई की पावर -5i और डी है पाई आई। तो देखिए जब भी अभी हमने जो भी सॉल्व किए थे ये मॉड जेड बराबर 1 था जनरली, जिसके सेंटर 0 था। अब यहाँ सेंटर क्या है, जो इक्वेशन होती है सर्किल की वो जेड मॉड जेड माइनस जेड नॉट बराबर क्या होती है ये आर होती है, जहाँ जेड नॉट क्या होता है वो सेंटर पॉइंट होते हैं। तो इस जो सर्किल के जो होंगे हमारे सेंटर होंगे वो -1, -1 होंगे, या जेड नॉट बराबर -1, सॉरी जेड नॉट बराबर -1 -i। तो ये इसकी रेडियस क्या है यहाँ पर 2, देखिए r बराबर 2। तो हमें ये कैसे पता करना है कि यहाँ पे इसके जो है पोल लाई के, क्योंकि सर्किल बनाना बहुत टफ हो जाता है इस टाइप की प्रॉब्लम में है। तो इसका देखिए सिंपल तरीका मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कोई हमने एक जो है सर्किल ले लिया है जिसका जो है पॉइंट सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस क्या है हमने 2 ले लिए। एक पॉइंट हमने ले लिया है 0,3